वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो मैं सब उन लोगों के लिए है जो अभी अभी गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है, जो नए नए इस फील्ड में आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए कुछ बताना चाहूँगी जो मैंने रियलाइज़ किया है अपनी स्टडीज़ के ड्यूरिंग माई स्टडीज़। तो जब आपने डिसाइड कर लिया है कि गवर्नमेंट मुझे इस फील्ड में जाना है, मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो आप स्टार्टिंग से ही क्लियर रखिए कि मुझे ये ही करना है। जैसे अगर आप 12th करते हो तो आप 10th से ही आप क्लियर हो जाइए कि मुझे इस जॉब में जाना है। मुझे लगता है कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है उनको इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है और उनके पास गाइड करने के लिए इतने लोग हैं जितने हमारे पास में नहीं थे। तो उनके पास इतने लोग हैं कि वो उन्हें समझा सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, और बहुत सारे सोर्सेज भी हैं जिससे वो हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि हमें आगे क्या करना है। तो बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दीजिए और फिर आप उसी फील्ड में अपनी जो है प्रिपरेशन उसको कंटिन्यू रखिए। और नेक्स्ट की जो आपने डिसाइड किया है आप उसी पे रहिए। और एक बहुत बड़ा लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक फ़िक्स टाइम उस जॉब को दे के चलिए। आप एक फ़िक्स टाइम दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मूव ऑन करके कुछ और कर लीजिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब ही एक ज़िंदगी में लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। आई ऑनेस्टली बिलीव कि इसमें लक फैक्टर भी काम करता है। हाँ, हम बहुत मेहनत करते हैं, पर हर विद्यार्थी कड़ी से कड़ी मेहनत करता है उस एक जॉब को लेने के लिए जिसकी आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप उसके लिए एक फ़िक्स टाइम रखिए कि हाँ, मैं इतना टाइम, इतना ड्यूरेशन दूंगा, और अगर मेरा नहीं होता है तो फिर मैं कुछ और कर लूँगा। और अगर आप ये सब नहीं सोचते तो उसका रिजल्ट मैं खुद आपके सामने हूँ। आई एम 30 years old नाउ और अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आई एम जॉबलेस एंड आई एम अ होम मेकर, जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं बनना चाहती थी। तो ये तो हो गया मेरा एग्जाम्पल। और इसके अलावा आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इस तरह से करिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ और पढ़ रही हूँ, कल मैं कुछ और पढ़ रही हूँ। आप एक जैसे ही जॉब्स हैं उनकी ही तैयारी कीजिए। जैसे अगर आप राजस्थान दे रहे हैं तो आप सिर्फ राजस्थान की दीजिए। आप सेंट्रल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए तो आप सेंट्रल की कीजिए। आप अगर बैंक्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बैंक्स की कीजिए। लेकिन आप हर जगह अपना नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये भी करना है, आज वो भी करना है, आज मतलब इसकी वैकेंसी निकली तो ये करना है। हाँ, आप दीजिए, लेकिन अपने स्टडीज़ को इस तरह से मत मोड़िए, क्योंकि जिग जैग जो रोड होता है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो बहुत देर में आपको अपने एम तक पहुँचाता है, और जो रोड सीधी होगी वो आपको जल्दी अपने एम पे पहुँचाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप जिग जैग रोड से जाना चाहोगे कि आप जो स्ट्रेट रोड है आप उससे जाना चाहोगे। तो ये आप ही डिसाइड करोगे। और उसके अलावा अब जो मैं बता रही हूँ कि देखिए, जब मैंने ये फर्स्ट ग्रेड की, इससे पहले मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की थी, पर मैं इतनी सीरियस नहीं थी। पर इस बार मैं बहुत सीरियस होकर मैंने स्टडीज़ करी। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, मेरे लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोलती हूँ कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है, इसके अंदर याद तो कहाँ रहेगा, ये मुझे नहीं, पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने मुझे बोला तू जस्ट रीड कर ले एक बार, तो तुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैंने उसकी बात मानी और मैंने उसको रीड किया। फर्स्ट टाइम रीड किया थोड़ा लगा, सेकंड टाइम रीड किया फिर भी थोड़ा लगा, और थर्ड टाइम जब मैंने उसको किया तो मुझे चीज़ें सब याद है। आज मुझे अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ क्या है। और एक बात, जब मैंने पहले आप इसी को मानिए, इससे पहले जो मैंने प्रिपरेशन करी मैंने इतना ध्यान से कभी नहीं पढ़ा था। पर इस बार जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऑनेस्टली मैं बहुत मन लगा के और बहुत ही अपना टाइम देके जो प्रिपरेशंस कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो जब मैं पहले
हाँ, एक तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी जो कोचिंग्स है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नोट्स वगैरह ये प्रोवाइड हो जाएंगे जो आपको एडिशनल हेल्प करेंगे उसमें जो क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने जो भी चैनल ज्वाइन किया तो पहले जो क्वेश्चन आते थे मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, ये क्वेश्चन है कहाँ से। लेकिन अब जो मैंने पढ़ाई करी है तो मतलब मुझे पहले कुछ नहीं आता था, लेकिन जब मैंने थोड़ी मेहनत करी अपने ऊपर तो अब मैं 80% क्वेश्चन के आंसर मैं दे देती हूँ बहुत आराम से। 80% क्वेश्चंस मैं बहुत आराम से सॉल्व कर लेती हूँ। हाँ जी, मैं बात उसी की कर रही हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी होती है कला संस्कृति, इन्हीं की बात कर रही हूँ। बाकी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह मेरी पहले से सही थी, हिंदी इंग्लिश उनमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे इसी का ही था। तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए। और नेक्स्ट, आप अपना जो पोटेंशियल है, मतलब अपना जो स्ट्रेंथ है, आप उसको पहचानिए और उस पे काम कीजिए। अगर आप मैथ्स रीजनिंग में अच्छे हैं तो आप किसी और की बात में आके कोई भी यूट्यूब चैनल देख के, हाँ मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ लेकिन मैं वही बोल रही हूँ जो सही है, आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर नहीं कीजिए। कि अगर आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से लर्न नहीं हो रही है, मतलब जो भी है ये थ्योरी पोर्शन अच्छे से नहीं होता है आपसे, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन इतना नहीं दीजिए। आप अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अगर जैसे आपकी स्ट्रेंथ है रीजनिंग मैथ्स है तो आप पहले उस पर फोकस कीजिए उसको, क्योंकि वो 80% ऑलरेडी है, उसको 100% होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर अगर आपका ये 20% है तो इसको 100% होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बहुत अच्छा कीजिए और फिर इसको टाइम दीजिए। और इस हिसाब से, और जो भी एग्ज़ाम आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, जो भी आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए और सिलेबस का पहले एनालिसिस कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस देखना। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा है, आपको नहीं पता है क्या टॉपिक्स है, तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, कि आप जो है किसी भी कोचिंग के भरोसे नहीं रहिएगा। मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, किसी भी कोचिंग के भरोसे आपको नहीं रहना है। आप कोचिंग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ कोचिंग लो, लेकिन कोचिंग को सिर्फ आप ऐसे रखिए कि ये मेरी गाइडेंस है, उसको गाइडेंस रखिए। किसी एक कोचिंग के भरोसे आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि कोचिंग ऐसा थोड़ी ना है कि वो जो कोचिंग वाले टीचर्स है वही पेपर बना रहे हैं। बहुत स्मार्ट अभी जो टाइम है, तो आप चाहें तो इंडिविजुअली, जैसे ये टीचर इस सब्जेक्ट्स में अच्छा है, इस सब्जेक्ट में अच्छा है, तो आप उस सब्जेक्ट की कोचिंग उसी टीचर से ले लीजिए। जिस टीचर आप इंडिविजुअली टीचर से भी कोचिंग ले सकते हैं। और अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उसे गाइडेंस के जैसे रखिए, और जो अपनी सेल्फ स्टडी है उसको अच्छे से कीजिए। जैसे मैं एक सर से क्लास ले रही हूँ तो मुझे उसके अलावा भी थोड़ा बहुत जो स्टडी मटेरियल है उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़िए। आप एक कोचिंग के भरोसे सोचेंगे कि मैं कोचिंग के पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर उसी जो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं मानती हूँ, अगर टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, अगर वो ही क्वेश्चन नहीं आए उसमें से, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही निल हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको भी पढ़िए, क्योंकि मैटर ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। अगर कोई हिस्ट्री का टॉपिक है, कि जैसे अगर जैसे इंडियन हिस्ट्री में कोई टॉपिक है, तो ऑब्वियसली जो टॉपिक है वो तो सेम ही है ना। कोई टीचर कुछ बातें कम बताएगा, कोई टीचर कुछ बात ज़्यादा बता देगा, तो थिंग्स तो सेम ही है, तो वो आपको हेल्प ही करेगी। नेक्स्ट, कि अगर कोई MCQ बेस्ड पेपर है तो आप MCQs की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि पेपर थ्योरी को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग जो MCQ सॉल्व करना होती है वो डिफरेंट चीज़ होती है। आपको समझ में नहीं आएंगे जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है MCQ सॉल्व करने की। आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस देखनी। अगर कोई टॉपिक है आपको लग रहा है कि आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं उस टॉपिक को अगर। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सिलेबस आपने अच्छे से देखा है तो उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी स्टडीज़ कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ जॉब चाहिए, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मतलब अगर आपके सिलेबस में जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिस ज़्यादा मार्क्स कवर करता है, पहले आप उसको 100% कीजिए। जो कम स्कोर कर रहा है उसको आप बाद में स्टार्ट कीजिए। तो इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी रहेगी। और रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट